हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और हम उनको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे वो इन क्वेश्चंस के आसपास ही कहीं होंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकती है, बट अगर हम इन सारे क्वेश्चन को करके जाएंगे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ हम पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमने एक लेक्चर पहले ही आप देख सकते हैं, इसके लिंक में मैं शेयर कर दूंगा। उसमें हम रियल नंबर के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। अभी हम सेकेंड चैप्टर का पोलिनोमियल पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल a माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो दिया हुआ है माइनस थ्री। कभी भी किसी पोलिनोमियल का अगर ज़ीरो दिया हुआ है तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू अगर हम माइनस थ्री सब्सटीट्यूट करेंगे उसके अंदर तो उसका आंसर कितना होगा, ज़ीरो। तो अभी एक्स की जगह में माइनस थ्री सब्सटीट्यूट करना है, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, a माइनस वन ही रहेगा। एक्स की जगह अगर माइनस थ्री सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको माइनस थ्री का होल स्क्वायर मिलेगा। साथ में आपके पास यहाँ पे ए तो ए रहेगा और एक्स की जगह आप माइनस थ्री सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड साथ में आप प्लस वन लिखेंगे और इसको इक्वल्स टू जीरो लिखोगे। ये पी ऑफ माइनस थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप फर्स्ट वाले वैल्यू को लिखोगे ए माइनस वन, माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन हो जाएगा, तो हम यहाँ नाइन लिख लेते हैं एंड दिस विल बी माइनस थ्री ए प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी नाइन ए माइनस नाइन माइनस थ्री ए प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो नाइन ए माइनस थ्री ए वो कितना हो जाएगा, सिक्स ए। एंड ये दोनों पार्ट्स सोल्व होके आपके पास माइनस एट इक्वल्स टू जीरो बचेगा। तो सिक्स ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एट। ए का वैल्यू आप यहाँ क्लियरली फाइंड कर सकते हो और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एट अपॉन सिक्स। थोड़ा कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा दैट विल बी फोर अपॉन थ्री। तो इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओनली हमने जीरोज़ का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है कि जो भी जीरोज होते हैं उसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पे उसका आंसर क्या होता है, ज़ीरो। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी 2024 में वन मार्क में पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और पॉलिनोमियल इज टू। आपको जब भी प्रोडक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप जो भी आपके जीरोज दिए हुए हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, उसकी जो वैल्यू है आपके पास दैट इज़ टू। हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। अब अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू देखते हैं तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, दैट विल बी सी अपॉन ए, दैट विल बी इक्वल्स टू टू। क्वेश्चन में अगर सी देखोगे तो दैट विल बी माइनस सेवन और ए आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा दैट विल बी के, और उसका आंसर हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, टू। तो के का जो वैल्यू होगा दैट विल बी माइनस सेवन अपॉन टू। तो इस तरीके से के की आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है सी अपॉन ए, हमने उसका वैल्यू कंपैरिजन किया जो गिवन था और के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2024 में आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक जीरो से रिलेटेड और एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से कीजिए जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन भी अगर कोई आता है जिसमें न्यूमेरिकली वैल्यू कोई अलग होती है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएँ ईजिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर, देन वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू। तो हमारा मेन काम ये है कि हमें वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा ये डिपेंडेंट होगा एल्फा प्लस बीटा एंड एल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम क्वेश्चन में एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, देयर विल बी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है और माइनस बी अपॉन ए आप लिखेंगे तो बी की वैल्यू माइनस फाइव है और ए की वैल्यू सिक्स है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी फाइव अपॉन सिक्स। फिर हम प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे, प्रोडक्ट विल बी अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा एंड दैट विल बी सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो दैट विल बी माइनस फोर अपॉन सिक्स। इसका जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी माइनस टू अपॉन थ्री। अब हमने ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। अब हमें जो निकालना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमें वन अपॉन एल्फा
प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा फाइंड करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लीजिए। इट विल बी अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे रहेगा आपके पास बीटा और यहाँ पे रहेगा आपके पास अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस अल्फ़ा तो सेम ही होंगे, तो अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा की, दैट विल बी 5/6, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी -2/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 5/6 तो यहाँ पे रहेगा एंड दिस वैल्यू विल बी -3/2। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी -5/4। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ये भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी डील करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है, ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस द वैल्यू ऑफ p। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो इसके जीरोज है x² प्लस px प्लस q के, वो ट्वाइस है इसके जीरोज के। तो सबसे पहला काम तो हमारे ये है कि हम इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं क्या। तो हमें पता है कि इसके जो अभी थोड़ी देर के लिए इसके जो रूट्स हम अल्फ़ा एंड बीटा ले लेते हैं इसके जीरोज, तो हमें यहाँ से दो वैल्यूज मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिलेगा -b/a, और -b/a का जो वैल्यू होगा दैट विल बी -5/4। तो आपको पता है दिस विल बी 5/4। अब हम अगर अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, तो क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो पहले वाले पार्ट में जो आपके रूट्स है वो ट्वाइस है, तो इसका मतलब क्या है, उस वाली इक्वेशन में जो आपके जीरोज होंगे दैट विल बी 2α प्लस 2β। अब उसका सम जो होगा वो -b/a होगा, तो उसका भी जो सम होगा पहली इक्वेशन से दैट विल बी -b/a। तो हम क्या लिखेंगे, -p/a कितना है 1। अब हम अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और दैट इज इक्वल्स टू -p। अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 5/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू p। यहाँ पे अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो p जो होगा आपके पास p विल बी 5/2, और आप इजीली उसका आंसर टिक कर सकते हैं, दैट विल बी बी ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर एक इक्वेशन के रूट्स दूसरे से कंपेयर किए गए हैं तो आप पहले एक से रिलेशन निकाल लीजिए, उसके जो रूट होंगे दैट विल बी 2α 2β, उनका सम भी -b/a होगा। अब उसमें जो -b है वो -p की तरह बिहेव करेगा, और a आपको ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। इस तरीके से कंपेरिजन करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2023 में 1 मार्क में पूछा गया है। आपको जब भी ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया और 23 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इस पैटर्न देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। पहला चीज़ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जो डिपेंडेंट होगा वो एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा पे होगा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा पे होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू होती है दैट विल बी c/a। तो अगर आप क्वेश्चन से b का वैल्यू पिक करते हैं दैट विल बी -3, और a का वैल्यू आपके पास 4 होगा, तो दिस विल बी 3/4। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट आपका c/a होगा एंड c विल बी -7/4। आपने ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली। अब आपको जो भी फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा उसको लिख लीजिए। तो दिस विल बी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एलसीएम ले लें, इट विल बी अल्फ़ा बीटा, और अगर यहाँ पे आ जाएगा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल रही है क्या। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी पता है, आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 3/4 हो जाएगा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा आपके पास -7/4 हो जाएगा। तो अगर आप इस 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो योर आंसर विल बी -3/7। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, दैट विल बी -3/7, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2024 एंड 2023 में एक सेम टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस आपके पास ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये 2023 में पूछा गया है।
बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स की बात कर रहा है और सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन में देख के ही बता सकते हैं कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी बी, और वो वहाँ पे एक्स है ही नहीं तो वो जीरो होगा, एंड सी विल बी माइनस वन जो कांस्टेंट टर्म होगा। आपने इन तीनों वैल्यू को साइड में निकाल के रख लिया। तो अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी माइनस बी दैट विल बी जीरो अपॉन वन। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, दैट विल बी जीरो। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये इजीली आप फाइंड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, बिकॉज वो ए बी सी पे डिपेंडेंट होते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। तो आप पहले ए बी सी का वैल्यू लिख लीजिए जो भी आपको करेक्ट लग रहा है इसमें से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन था इसलिए ए वन हो गया, एक्स का कोई टर्म नहीं है इसका मतलब बी जीरो हो गया, एंड कॉन्स्टेंट टर्म माइनस वन है। तो आपने इन तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा इजीली फाइंड कर लिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 2 एंड माइनस वन रेस्पेक्टिवली। तो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, इस तरीके से लिखते हैं हम। तो आपको सम भी क्वेश्चन में गिवन है एंड प्रोडक्ट भी क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको सम की जगह सम लिखना है एंड प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखना है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है 2, तो दिस विल बी माइनस 2x, एंड प्रोडक्ट इज माइनस वन, तो दिस विल बी माइनस वन। अब आपको देखना है कौन सा पोलिनोमियल इसको फॉलो कर रहा है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है जो आप इजीली विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं, और आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में 1 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और आपको वैल्यू फाइंड करना है पी ऑफ माइनस टू। पी ऑफ माइनस टू के लिए आपको बस सिंपली इतना करना है कि जो भी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके अंदर माइनस टू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस विल बी माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू प्लस 6। तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 4, दिस विल बी माइनस 10, एंड दिस विल बी प्लस 6। तो 6 प्लस 4 दैट विल बी 10, एंड दिस विल बी माइनस 10, योर आंसर विल बी 0। तो पी ऑफ माइनस टू का जो आंसर होगा दैट विल बी 0। तो आप इसमें बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था, ओनली आपको एक्स की जगह माइनस टू सब्स्टिट्यूट करना था और वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी हम डील कर सकते हैं, ये सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। 2003 में अगर नोटिस करते हो तो एक सम एंड प्रोडक्ट वाला हमने क्वेश्चन कर लिया, एक जीरोज वाला कर लिया, एक 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा वाला कर लिया। तो ये अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 एंड 0 रेस्पेक्टिवली। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है पी एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट दोनों गिवन है, तो हम सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम आपको गिवन में है क्वेश्चन में 5, सो दिस विल बी 5x, प्रोडक्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में दैट विल बी 0। सो योर पोलिनोमियल विल बी पी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो अब हम क्वेश्चन में सेलेक्ट कर लेते हैं हमें कौन से ऑप्शन में मिल सकता है। तो अब यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं होगा 100%, सी ऑप्शन भी नहीं होगा एंड डी ऑप्शन भी नहीं होगा। बट अगर हम सेकंड ऑप्शन पे कंसंट्रेट करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में जो कंसंट्रेट करोगे आप, तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 10x। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट को रिलेट कर रहा है, तो 100% आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन। बिकॉज जब भी हम पोलिनोमियल फॉर्मेट लिखते हैं तो आप यहाँ साथ में k लिखते हैं, तो k लिखते हैं तो अभी k का वैल्यू आपके पास कितना है 2। तो हम बोल सकते हैं कि k का वैल्यू 2 होगा, तो हमें उसका थोड़ा सोल्व करके फॉर्मेट देख लेना है। जो फॉर्मेट फॉलो कर रहा होगा वो आपका उस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा जिसको आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी में आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ था, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। दो तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।
या तो इन ज़ीरोज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप ज़ीरोज़ लाइए, अगर ज़ीरो वैल्यू आ रही होगी तो उसके ज़ीरोज़ होंगे, नहीं तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए। सबसे पहला काम ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप करते हैं कि पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल लिख देंगे। नेक्स्ट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. So this will be x square minus 3x minus 2x plus 6 equals to 0. अगर आप ग्रुपिंग करते हैं तो फर्स्ट टू का ग्रुपिंग एंड लास्ट टू का ग्रुपिंग, सो दिस विल बी x माइनस 3, दिस विल बी माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो x की वैल्यू या तो 2 होगी और 3 होगी, तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। ओनली आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोल्व किया एंड 2021 में क्वेश्चन का ये पैटर्न था, तो आप इजीली जीरोस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपको 2021 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 4, देन सबसे पहला चीज़ ये है कि a प्लस बी का वैल्यू 4 है। तो ठीक है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है a एंड b के लिए। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो x की वैल्यू अगर 1 उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आपको 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपको इस जो p1 की वैल्यू है वो कितना मिलेगा, दैट विल बी 0 बिकॉज वो उसका फैक्टर है। तो फैक्टर से हम जीरोज इस तरीके से बनाते हैं, फैक्टर का 0 टर्म होगा x इक्वल्स टू 1। तो हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो फर्स्ट विल बी 1 क्यूब प्लस a, x का जगह हम 1 रख रहे हैं तो 1 स्क्वायर होगा एंड दैट विल बी 2b इक्वल्स टू 0. तो दिस विल बी 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0. तो दिस विल बी a प्लस 2b और उसका आंसर कितना होगा, दैट विल बी -1. अब ये तो एक इक्वेशन आपने बना ली, एक इक्वेशन आप जो क्वेश्चन में गिवन है उससे बना लीजिए। सो दिस विल बी a प्लस बी इक्वल्स टू 4. आपने इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लिया। अब आप इन दोनों को लीनियर इक्वेशन में सोल्व करते हुए सोल्व कर सकते हो। तो हम a को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। ए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, सो 2b माइनस बी कितना हो जाएगा, दैट विल बी एंड -1 -4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी -5. आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है बी जो है -5 केवल ए के आंसर में दिया हुआ है, दैट विल बी ऑप्शन बी। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि a प्लस बी 4 है, तो a प्लस बी आपके पास कितना है, -5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4. ए का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 9. इस तरीके से आप ए एंड बी दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड योर करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो ये 2021 में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट सोल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन था, एक इक्वेशन आपने बनाया और दोनों को आपने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया एंड ए एंड बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, वो भी 2021 में 1 मार्क में पूछा गया है। तो इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका सम एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपको जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है दैट विल बी एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। हम जानते हैं कि एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा दैट विल बी -b/a एंड एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी c/a। ये दोनों रिलेशन आपको सम एंड प्रोडक्ट के लिए हमेशा याद होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जब मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखूंगा तो आप कितना लिखोगे, -b/a, b कितना है, दैट विल बी -k+6। आपको साइन का थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। सो -b/a कितना है आपके पास 1 इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट कितना होगा, दैट विल बी c/a एंड c/a जो होगा दैट विल बी 2 ब्रैकेट 2k-1। आपने उसका वैल्यू भी वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे भी आपका डिनोमीटर में 1 ही था। आपने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया और बाकी सबको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी k+6 इक्वल्स टू दैट विल बी 2k-1। सो अगर k को उस साइड ले जाएंगे दैट विल बी 2k-k एंड दिस विल बी 6 + 1।
सो अगर के का वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 6 + 1 दैट विल बी 7। तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना था, तो आप बी ऑप्शन को यहाँ करेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो 2021 में आपको सम एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पर हमारी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आएगा कहीं ना कहीं, तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें 2021 में आपको 1 मार्क में पूछा गया है, सीरीज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 5x + 6। अब ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है आपका। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पहले भी आपसे एक बार पूछ लिया है 10th में 2021 में। तो आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करेंगे। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप लिखते हैं कि पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल लिख लीजिए। तो दिस विल बी x² - 5x + 6 = 0। तो दिस विल बी x² - 3x - 2x + 6 = 0। सो अगर आप x कॉमन लोगे फर्स्ट टू टर्म में से, दिस विल बी x - 3 एंड दिस विल बी -2 कॉमन लेंगे, दिस विल बी x - 3 = 0। तो फैक्टर्स आपके x - 2 एंड x - 3 हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू 2 होगी और आपका x की वैल्यू 3 होगा। तो ऑप्शन सी को आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a quadratic polynomial having sum and product of its zeros is 5 and 0 respectively। तो आपको ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसका आपको सम 5 दिया हुआ है एंड आपको 0 प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो पोलिनोमियल की वैल्यू अगर लिखोगे पी एक्स, दैट विल बी के ब्रैकेट x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट विल बी सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सो दिस विल बी x²। सम आपको 5 दिया हुआ है, दिस विल बी -5x एंड प्रोडक्ट आपको 0 दिया हुआ है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू के ब्रैकेट x² - 5x। अब हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन इसको सेलेक्ट करके हम ऑप्शंस को आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा बिकॉज वहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सेकंड अभी हम पता नहीं कर सकते। 5x² - 1 तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और x² - 5x + 5 तो आपका वैसे भी नहीं होगा बिकॉज वहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हम बी ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो बी ऑप्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो दैट विल बी पी एक्स इक्वल्स टू 2 आप बाहर ही रखिए एंड दिस विल बी x² - 5x। तो आपका ये जो फॉर्मेट है ये बी ऑप्शन में सेलेक्ट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो इजीली आप इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर जीरोज गिवन होगा तो आप उस जीरो की वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे और उसका आंसर जो होगा दैट विल बी 0। तो हम x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस विल बी 2² + 3 × 2 एंड प्लस k इज इक्वल्स टू 0। So this will be 4, this will be 6 plus k इक्वल्स टू 0। तो k का जो आपका वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी -10। तो आप इसमें जिस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो दैट विल बी ऑप्शन बी, और इजीली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वापस सम एंड प्रोडक्ट वाला आ गया है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पोलिनोमियल लिख लीजिएगा। पी एक्स विल बी के ब्रैकेट x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। क्वेश्चन में आपको जो गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू के, वो कांस्टेंट होगा। x², सम कितना गिवन है -5, तो आप यहाँ ध्यान से -5 लिखिएगा बिकॉज आपको सम का वैल्यू दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट विल बी 6। तो पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा पी एक्स दैट विल बी के ब्रैकेट x² + 5x + 6। अब आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आपका फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी x² + 5x + 6। तो आप ए ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज दिए हुए हैं।
और आपको बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको इस टाइप की जब भी टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, सबसे पहला आपका काम है कि जो भी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है उससे आप अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए वो कैलकुलेट करोगे, और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा ये दोनों कैलकुलेट करके रखेंगे, और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होगी। क्वेश्चन को देख के आप ए बी सी बता सकते हैं। ए विल बी 1, बी विल बी -4 एंड सी विल बी -5। तो आपको ध्यान से यहाँ वैल्यू लिखनी है। नेगेटिव पहले से है, बी भी आपका नेगेटिव है -4 एंड ए आपका 1 है, तो दिस वैल्यू विल बी 4। सी अपॉन ए की बात करेंगे, दैट विल बी -5 अपॉन 1, दिस विल बी -5। हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिंपल एक आइडेंटिटी याद रखनी है, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप आइडेंटिटी लगा के इसको बना भी सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वहाँ से रीअरेंज करके आप इस वाले पार्ट को बना सकते हो। मतलब ये वाला पार्ट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा पे डिपेंडेंट होगा। जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में देखते हो दैट विल बी 4, सो दिस विल बी 4 स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी -5, so this will be 16 प्लस 10, और आपको जो वैल्यू मिलेगी 16 प्लस 10 दैट विल बी 26। तो इस तरीके से इजीली आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और ये वैल्यू डिपेंडेंट होगी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 ब्रैकेट 2 के -1 is sum of its zeros equal to the half of their product। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आपको रिलेशन गिवन था, इस टाइप से पूछा गया था। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ जो जीरोज है दैट विल बी हाफ ऑफ प्रोडक्ट, हाफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोडक्ट जो आपका होगा दैट विल बी सी अपॉन ए। अगर आप क्वेश्चन से पिक करेंगे तो आपके पास बी का जो वैल्यू है दैट विल बी -k+6, और ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है एंड दिस विल बी 1/2। सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट विल बी 2 एंड दिस विल बी 2k-1। फिर आपको क्या करना है, ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी k+6 एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 2k-1। सो अगर k को उस साइड ले जाओगे तो दैट विल बी 2k-k एंड दिस विल बी 6+1। तो k का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 7। तो इस तरीके इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते हो, और k का वैल्यू आपके लिए कितना आ जाएगा 7। तो यही सेम क्वेश्चन आपको पहले भी रिपीटेटिव मैंने पूछा गया है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ठीक तरीके से समझ के जाइएगा, बिकॉज इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, और ये 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको 2020 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this। तो आपको ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसमें आपको ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसके रेसिप्रोकल्स होने चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन करने से सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वाले पार्ट से अल्फा प्लस बीटा कलेक्ट कर लेना है, और उसका वैल्यू कितना होगा दैट विल बी -b/a। एंड सेकंड आपको अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी ले लेना है, दैट विल बी c/a। अब आपको पता है आप किसी भी पोलिनोमियल को बनाते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। वो पोलिनोमियल क्या बनेगा, दैट विल बी k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो आपका मेन काम ये होता है कि आप सम एंड प्रोडक्ट लेके आ जाए और इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो हम अगर उसके रेसिप्रोकल्स होंगे रूट, तो आपका जो सम हो जाएगा दैट विल बी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एंड अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1/अल्फा बीटा। जब आप फर्स्ट पार्ट को सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो होगा अल्फा बीटा, और आप यहाँ पे अगर एलसीएम लेके यहाँ ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट विल बी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे दैट विल बी c/a। उसका तो वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा दैट विल बी a/c।
अल्फा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी सी अपॉन ए, तो दिस विल बी माइनस बी अपॉन सी। तो आपने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, आपने सम भी निकाल लिया, सो दिस विल बी योर सम एंड दिस विल बी योर प्रोडक्ट। अब आपको इस सम एंड प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पी एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, आप सम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट विल बी नेगेटिव माइनस बी अपॉन सी, साथ में एक्स, एंड प्रोडक्ट की वैल्यू होगी दैट विल बी ए अपॉन सी। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। सो पी एक्स का जो वैल्यू होगा, आप सी को एलसीएम ले लीजिए, तो सी बाहर आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा के अपॉन सी, और यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पी एक्स एंड प्लस ए। तो इस तरीके से आप इजीली अपने क्वेश्चन में आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आपने बस रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, एंड सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपने फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर दिया और अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेमी टाइप का पूछा गया 2023 में। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फ्रॉम अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हो। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो भी हमारा पी एक्स बनेगा उसका जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो हमारा मेन काम ये है कि हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर पाएँ। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाले पार्ट से पूछ लेना है। तो दिस विल बी -5 और ए 1 है तो वो 5 ही हो जाएगा। एंड इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट विल बी 6 बिकॉज ए 1 है। अब हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है, तो दिस विल बी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एंड एक आपको फाइंड करना है जो प्रोडक्ट होगा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का, दैट विल बी 1 अपॉन अल्फा बीटा। इन दोनों को फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट वाले पार्ट में तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी अल्फा बीटा एंड दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है, दैट विल बी 5, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी आपको क्वेश्चन में पता है, दैट विल बी 6। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, दैट विल बी 1 अपॉन 6। तो अगर आपको पोलिनोमियल बनाना है दैट विल बी पी एक्स, दिस विल बी के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, सम आपने निकाल लिया दैट विल बी -5 अपॉन 6 एक्स, एंड प्रोडक्ट भी आपने निकाल लिया दैट विल बी 1 अपॉन 6। आप यहाँ पे एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, सो दिस विल बी पी एक्स इक्वल्स टू के अपॉन 6 एंड दिस विल बी 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो इजीली इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। आप k अपॉन 6 को एक कांस्टेंट ही लिख सकते हो, दैट विल बी k एंड दिस विल बी 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो ये आपका वो पोलिनोमियल हो जाएगा जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस को आप बेस लेके जाइए अपने एग्जाम में और अपने टॉपिक्स को और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है, तो अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको सोल्व करके जाएंगे तो ये आपको बेनिफिट देंगे। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, बस आपको ये करना है इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी सोल्व करके रखना है जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हर एक चैप्टर पे आप इस तरीके का कमांड लाते रहिए और धीरे धीरे आप 80 आउट ऑफ 80 की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।